तो दोस्तों फाइनली आज बॉलीवुड के डॉक्टर गुलाटी कहें या फिर गुत्ती कहें या फिर सनफ्लावर का सोनू कहें, यानी कि भैया सुनील ग्रोवर की सुपर डुपर हिट वेब सीरीज सनफ्लावर का सीजन 2 G5 के ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया जा चुका है। तो भाई कैसा है सनफ्लावर का सीजन 2? क्या यह सीजन भी सीजन 1 की ही तरह आपकी दिमाग की बत्ती जला कर रख देगा अपने दमदार कॉन्सेप्ट के माध्यम से? क्या एक बार फिर से सोनू आपको चकराएगा, घुमाएगा और ये बात हमेशा की तरह बताएगा कि मेरी मम्मी तो ये बात कहती है कि मेरा सोनू तो मर्डर करके भी नहीं फंसेगा? तो भाई इन सभी सवालों का जवाब चलिए मैं आपके सामने रखता हूं सनफ्लावर के सीजन 2 के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने सनफ्लावर के सीजन 2 के रिएक्शन को रखूंगी, उससे पहले मैं आपको यह जानकारी देना चाहूंगा कि भाई इस वेब सीरीज का टोटल लेंथ कितना है, यानी कि इस वेब सीरीज को देखने के लिए आपको कितना वक्त खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि भैया मैंने उतना वक्त खर्च किया है, 4.5 घंटे लगातार मैंने इस वेब सीरीज को देखा है, तब जाकर मैं आप लोगों को इसका रिव्यू देने की हालत में हूं। यानी कि भैया इस वेब सीरीज को देखने के लिए आपको 4.5 घंटे खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि इस बार इस सीजन में कुल मिलाकर 8 एपिसोड हैं और भाई 8 के 8 एपिसोड ऐसे हैं जो कि भाई आपका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित रखने में पूरी तरह से कामयाब हो रहे हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी एपिसोड्स की जानकारी मैं आपके सामने रखता हूं हर एक एपिसोड के रिएक्शन के माध्यम से। तो दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि सनफ्लावर का सीजन 1 जब हम लोगों के सामने आया था तो उसमें हम लोगों ने ये बात देखी थी कि भैया इस सोसाइटी में एक मर्डर हो जाता है मिस्टर राज कपूर का, यानी कि मिस्टर कपूर का। और भाई उसके मर्डर में हम ये बात देखते हैं कि भैया कई लोग सस्पेक्ट बनते हैं, खासतौर पर वो जो शिक्षक रहते हैं वो इसमें बड़े सस्पेक्ट बनते हैं। लेकिन अंत में मर्डर की सुई जो है ना, यानी कि कातिल की जो पहचान की जाती है पहले सीजन में, वो डॉक्टर मतलब कि गुलाटी के रूप में होती है, यानी कि भैया हमारे इनोसेंट सोनू के रूप में होती है, जो कि मुस्कुराते हुए पुलिस वालों को एक बात कहता है कि भाई मेरी मम्मी तो ये बात कहती है कि मैं मर्डर भी करूंगा तो मुझे पुलिस पकड़ नहीं पाएगी। तो भाई सोनू भैया उस मर्डर के मामले में पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। लेकिन अंत में हम लोग देखते हैं सीजन 1 में कि सोनू जो है वो पुलिस के हाथों से बचकर फरार हो जाता है। तो भाई वो फरार क्यों हुआ था, इस बात की जानकारी आपको सीजन 2 के पहले ही एपिसोड में मिल जाएगी। मतलब जो इसका पहला एपिसोड है तो वो है आ कन्फेशन, यानी कि भैया पहले एपिसोड में ही हम ये बात देखते हैं कि जो सोनू पहले सीजन में फरार हो गया था वो अचानक ही अपने सोसाइटी में वापस आ गया है। और वो जैसे ही अपने सोसाइटी में वापस आता है कि वहां से कुछ नई कहानियां शुरू होती हैं, यानी कि इस सोसाइटी में एक नए मेहमान की एंट्री होती है, यानी कि अदा शर्मा के रूप में, जो कि भाई उसी इंसान के फ्लैट में रहने के लिए आई है जिसका मर्डर हुआ था पहले सीजन में, यानी कि मिस्टर कपूर के घर में वो रहने आती है। तो भाई वो क्यों मिस्टर कपूर के घर में रहने आती है? और भैया पहले ही एपिसोड में जब सोनू वापस आ गया है तो नो डाउट पुलिस पहुंचती है और पुलिस लगातार सोनू से यह सवाल पूछती है कि भाई आप भागे तो भागे क्यों, और भैया अगर आप भागे थे तो इसका मतलब आपने मर्डर किया होगा। इस तरह से भाई पुलिस पहले एपिसोड में सोनू से पूछताछ करती है। दूसरा एपिसोड जो हम लोगों के सामने आता है वो एपिसोड आता है द पंजाब स्टोरी के नाम से, यानी कि सोनू सेकंड एपिसोड में यह बात पुलिस को बताता है कि भाई वो भागकर पंजाब गया था या फिर उसके साथ कुछ और हो गया था। भाई कुछ क्या और हुआ था, इस बात को समझने के लिए आपको इस एपिसोड को देखना पड़ेगा। उसके बाद इसका जो तीसरा एपिसोड हम लोग के सामने आता है वो आता है क्रॉस कनेक्शन के नाम से, यानी कि भैया इस मर्डर मिस्ट्री में जितने भी सस्पेक्ट है ना उनका कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ रहा होता है। यानी कि भैया इस एपिसोड में हम देखते हैं कि भैया अचानक से ही एक ऐसा क्लू पुलिस को मिलता है जिसमें पुलिस ये बात देखती है कि जिस सोनू को वो मर्डरर समझ रही थी वो मर्डरर है ही नहीं, मर्डर तो किसी और ने किया है। यानी कि भैया और भी कई सारे स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट पुलिस के सामने आ जाते हैं और पुलिस का दिमाग घूम जाता है कि भैया हम मर्डरर किसको समझे, हत्यारा किसको समझे। तो ये तीसरा एपिसोड हम लोग के सामने आता है क्रॉस कनेक्शन के नाम से।
उसके बाद इसका जो चौथा एपिसोड हम लोग के सामने आता है वो आता है लकी नंबर 786 के नाम से। यानी कि भैया एक ऐसा नोट जिसका सीरियल नंबर जो था वो अंत में जाकर खत्म होता है 786 के नंबर पर। और भाई इसी नोट की वजह से भैया मर्डर की जो गुत्थी है ना वो थोड़ी सी खुलती है कि भाई कहीं ना कहीं इस नोट का कनेक्शन आपको मर्डर मिस्ट्री की तरफ ले जाएगा। लेकिन कैसे लेकर जाएगा ये आप इस एपिसोड में भी नहीं समझ पाओगे। बस यहां पर आपको एक क्लू मिलेगा कि इसका कुछ ना कुछ लिंक है मर्डर से, लेकिन भैया वो क्या लिंक है उसको समझने के लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना पड़ेगा। उसके बाद भैया इसका जो 5वां एपिसोड हम लोग के सामने आता है वो आता है द डेड आई के नाम से। यानी कि भैया एक मरी हुई आंख जिसका कनेक्शन सीधा सीधी उस इंसान से है जिसकी हत्या हुई थी पहले सीजन में। तो भाई ये डेड आई है क्या और इसका कनेक्शन कैसे जुड़ रहा उस इंसान से, इस बात को समझने के लिए जब आप इस वेब सीरीज के सीजन 1 को छोड़कर या सीजन 2 को देखोगे ना तो पहले ही एपिसोड में आपको यह बात पता चलेगी कि मिस्टर राज कपूर की एक आंख को किसी ने चुरा लिया है। तो भाई क्यों चुराया है इस बात को भी समझने के लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना पड़ेगा। उसके बाद इसका जो 6वां एपिसोड हम लोग के सामने आता है वो आता है द ग्लिटर के नाम से। यानी कि भैया वो चिमचिम करने वाले जो ग्लिटर होते हैं ना, चमचमाते हैं जो लोग लगाते हैं चेहरों पर भी, मतलब कि थोड़ा सा मेकअप वेकअप में जो ग्लिटर यूज होता है ना उससे इसका कनेक्शन है। तो भैया ये ग्लिटर कहां से मौत की गुत्थी से जाकर जुड़ता है आपको समझने के लिए इस वेब सीरीज को देखना होगा। यानी कि भैया ग्लिटर वाला मामला भी फाइनल एपिसोड में ही जाकर क्लियर होता है। उसके बाद इसका 7वां एपिसोड हम लोग के सामने आता है पिगी के नाम से। और भाई इस एपिसोड में हमें यह बात बताने की कोशिश की जाती है कि भाई पहले सीजन में, दूसरे सीजन में अभी तक जितने लोगों को भी साफ सुथरा दिखाया गया है ना वो सारे के सारे भैया सुअरों से भी बदतर हैं। यानी कि भैया सब इस गंदगी में सने हुए हैं, कोई भी साफ सुथरा नहीं है। 7वें एपिसोड में हमें यह पता चलता है। उसके बाद भी इस फिल्म का जो आखिरी एपिसोड हम लोग के सामने आता है जो कि भैया इस सीजन का आखिरी और 8वां एपिसोड होता है जिसका नाम रहता है लास्ट पीस ऑफ द पिज्जा। यानी कि भैया इस एपिसोड के माध्यम से आपको सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती हुई नजर आएंगी और यहां पर आपको यह बात पता चलेगा कि भाई मिस्टर कपूर की हत्या क्यों हुई, किसने की, कैसे हुई और भाई इन सभी का लिंकअप क्या है। ये बात समझते समझते ही अंत में आपको एक ऐसा झटका लगेगा कि भाई उसके बारे में नहीं बोलते यार। वो झटका आप इस आखिरी एपिसोड को देखने के बाद मतलब अपने ऊपर लेना, तब आपको मजा आएगा। नहीं तो मैं अगर बता दूंगा कि भाई आखिरी एपिसोड में कुछ ऐसा होने वाला है तो आप लोगों का मजा ही किरकिरा हो जाएगा। यानी कि आखिरी एपिसोड में समरी है लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती है, ये बात मैं पचा नहीं पा रहा हूं। यानी कि इसका आगे वाला सीजन भी आप देखने के लिए तैयार रहिएगा और वो भी और दमदार होने वाला है क्योंकि आखिरी एपिसोड कुछ ऐसे क्लू देकर आपको जाएगा ना जिसको देखकर आप समझोगे कि भैया अब कहानी कुछ अलग ही मोड़ लेने वाली है। तो दोस्तों वाकई में ये सीजन भी बहुत ही दमदार है और मजा आया यार ये सीजन को देखकर। मतलब हम लोग जो उम्मीद कर रहे थे कि भैया जैसा पहला सीजन आया था सनफ्लावर का वैसा ही सीजन 2 होना चाहिए, भाई उससे भी बेहतरीन है ये सीजन, मैं आप लोगों से कह सकता हूं। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।